The e-visa to Vietnam can be easily applied online without the help of any agent, and you get it within 4 to 5 working days. You can do money exchange through Book My Forex, carry cash in dollar, and then convert it to dong outside the Vietnam airport. We reached the airport much before the relative arrived, so there were only the few people waiting in the line. We had a flight with jet at 12 a.m. IST from Delhi. I repeat, Thai Airways passenger traveling by. I was very hungry, so मैंने सबसे पहले मैकडी जाके मील ली. Then I went for the boarding. We were having chips, then cold drink from McD, a proper meal. तो तब तक फिर फ्लाइट भी ऐसे टेक ऑफ करने लगी थी. View was so nice. The whole city was illuminated with the lights, street lamps. कुछ टाइम के बाद वेजेट वालों ने भी अपना डिनर दे दिया. They have given us a वाटर बोतल, कैश्यू का पैकेट और एक पैक फूड था राइस और वेजिटेबल्स का. सो गुड. दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हनाई. एंड उसके बाद हम लोग की लैंडिंग हो गई थी 5:35 AM द मॉर्निंग. फिर हम लोग वैसे इमिग्रेशन के लिए गए. दीज आर द ब्यूटीफुल पेंटिंग्स. एंड उसके बाद इमिग्रेशन प्रोसेस लाइन में हम लोग खड़े रहे. एंड वी वर वेटिंग फॉर द प्रोसेस. वियतनाम 1.5 घंटा आगे है इंडिया से. और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी मनी एक्सचेंज के लिए और सिम कार्ड लेने के लिए. एंड दिस इज़ द गुड ऑप्शन क्योंकि बाहर से बेस्ट रेट यहाँ मिल जाते हैं मनी एक्सचेंज के. आप डॉलर से डोंग कन्वर्ट करा सकते हैं. Install Grab for the cab rides and they are safe and not at all overpriced, and use Google Translator for the conversation. This is Iris Orange Teho Lakeside apartment. We stayed here for 3 nights and it cost us around 6,000 per night. And the best part of this apartment is the view from the balcony. लेट इवनिंग में फिर हम ओल्ड क्वार्टर चले गए थे. एंड वहाँ से ट्रेन स्ट्रीट जाना था जो कि 650 मीटर था. 9 मिनट दिखा रहा था. अभी भी 250 मीटर बचा है. 3 मिनट दिखा रहे हैं. सो टिल दैट टाइम हम लोगों ने यहाँ की स्ट्रीट भी एक्सप्लोर करी है. यहाँ का लोकल फूड देखा है क्या क्या मिलता है. सो ओल्ड क्वार्टर को एक्सप्लोर करा है. फिर हम लोग हनोई ट्रेन स्ट्रीट में पहुँच गए थे बाय 7:15 इन द इवनिंग. सो दिस इज़ दी हनोई ट्रेन स्ट्रीट जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है हनोई में. और इसके लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए बिकॉज यहाँ पे सारे कैफ़ेज़ हैं लेफ़्ट साइड राइट साइड. एंड आप आगे सीधा चलते जाएंगे कैफ़ेज़ ख़त्म ही नहीं होंगे. अभी 7:14 हो रहा है. हमें ट्रेन के लिए 7:45 तक वेट करना है. यहाँ पे ट्रेन के आने से पहले सारा का सारा ट्रैक खाली कर देते हैं ये लोग. और कोई भी टेबल चेयर सब साइड से कर देते हैं. कोई भी यहाँ पे खड़ा नहीं रहता है फॉर द सेफ्टी रीजंस. Some people have put their coins on the track to flatten it. उसके बाद हम लोगों ने अपने खाने के लिए कुछ ऑर्डर करा था. हाका नूडल्स एंड स्प्रिंग रोल्स. सो इसमें सब ऑलमोस्ट बॉयल वेजीज़ हैं. ये लोग स्पाइसेस बहुत कम खाते हैं. एंड उसके बाद हम लोग ने बान मी खाया था थोड़ा आगे जाके. एंड इट वॉज गुड. बान मी अच्छा था वहाँ का. ओल्ड क्वार्टर में ऐसे बहुत सारे बुकिंग ऑफिस मिल जाएंगे जहाँ आप अपने टूर बुक कर सकते हैं. हम लोगों को लॉन्ग पे जाना था. इट कॉस्ट अस अराउंड 4,000 per person for a day. After it we have explored the nightlife of the Hanoi. And what they do is अपने कैफ़ेज़ के बाहर अपने सारा सेटिंग्स रख देते हैं ये लोग. एंड आपको यहाँ इंडियंस भी देखने को बहुत मिल जाएंगे.
सो एट लास्ट वी हैव एक्सप्लोर्ड क्रैपे, यहाँ का बहुत फेमस है। एंड ये मिल्क फ्लोर बटर ऐसे बना होता है, इसका बेस बैटर। एंड उसके ऊपर ये ऐसे बनानास की स्लाइसेस रखते हैं और न्यूट्रेला को ऐसे इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं एंड वाज क्वाइट टेस्टी। क्रैपिक में बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी। हम लोगों ने वेजिटेरियन वाला लिया था। उसके बाद भी बैक टू आवर अपार्टमेंट, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग हमें हलोंग बे के लिए निकलना था। दिस मॉर्निंग हमें हलोंग बे जाना था, तो हमारा पिकअप ओल्ड क्वार्टर से था। सो वी रीच देयर एट द ओल्ड क्वार्टर एंड वी वर वेटिंग फॉर द बस। सो बाय 8:15 ओल्ड क्वार्टर वाले बस स्टॉप पे बस आ गई थी एंड वी वर वेटिंग फॉर द पीपल्स एंड आफ्टर देन वी लेफ्ट फॉर द हलोंग बे। So in my hand here, I have the list. So all you need to do is fill your information, your full name, gender, date of birth, your nation, with the passport number. And he was our guide and he was telling us to fill the information of the passports and all. And वो बता रहा था कि कितना टाइम लगेगा हलोंग पे पहुंचने में and what are the points जहाँ जब बस रुकेगी। Restroom or take some breakfast if you have time for breakfast yet. And also, This was the first stop जहाँ बस रुकी थी। So guide was saying कि अभी एक स्टॉप और रहेगा, उसके बाद हलोंग बे आएगा। So this is the stop जहाँ पे हम लोगों को पर्ल की फॉर्मेशन के बारे में बताया गया था। एंड देयर इज़ अ मार्ट जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। So our guide told the process of making pearl. So he told that technicians open the live pearl oysters, then gently surgically implant a small shell bead along with a tiny piece of mental tissue. So this bead is the nucleus around which the oyster secretes layer after layer of nacre, the substance that forms the pearl. And the lowest quality will be 1A. And for 1A qualities, we will not make the jury. We will wrap to do for the powder and do. तो यहाँ पे पूरा पर्ल का शोरूम था, उसकी ज्वेलरी थी, यहाँ पे लेदर से बने हुए मटेरियल्स थे, बेल्ट्स थी। So if you want to buy, you can buy. okay everyone, so if you ready. So finally we reached at our destination, the Halong Bay cruise. Everyone, so when you go through there, give the tickets to the. So we showed our ticket at the entry. And this is our 5-star Halong Bay cruise. The ambience inside the cruise ship was quite pleasant and inviting, creating a relaxing and enjoyable atmosphere. Okay, and when he come to Vietnam, Guide was telling about the activities of the trip. Firstly, Tip Top Island cover करना है, then Leon Cave, then Sangsot Cave. 120 steps. सो वहाँ पे फिर हम लोगों ने अपना लंच करा एंड लंच में वैरायटीज़ तो थी पर टेस्ट कुछ नहीं था। This was the first stop and this is Tip Top Island. So this was the second stop, Luan Cave. यहाँ पे आप कायाकिंग भी कर सकते हैं और ग्रुप में बोटिंग राइड भी ले सकते हैं। Luan Cave is formed for millions of years by the impact of sea, wind and water. The view beyond this cave was so pretty. Then we went back to our cruise for the next and last You destination. cannot quick in the middle because our cruise on the biggest up on the other side. So this was the last destination of the day
and that is Sangsot Cave. So it covers a total of more than 12,000 square meter area, and this is the biggest and most popular limestone cave in Halong Bay. और ये जो पैसेज था बहुत ज़्यादा नैरो था। For all the guests come here today, we are taking free photos and give you keychain with your small. तो केव बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो हम लोगों को ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया था पूरी केव कवर करने में। It's made by too many layers. After 4. फिर हम लोग केव से बाहर निकल आए थे एंड वी वेंट फॉर द क्रूज। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने क्रूज़ की टॉप फ्लोर को एक्सप्लोर करा एंड देयर वाज अ स्विमिंग पूल ओवर देयर, और यहाँ पे थोड़ा वार्म वाटर आ रहा था पूल में एंड पीपल वर हैविंग फन ओवर देयर एंड अच्छा था व्यू। इवनिंग हो रही थी, सनसेट था। सो बस ने हम लोगों को ओल्ड क्वार्टर ड्रॉप कर दिया था एंड वी वर सर्चिंग फॉर द इंडियन रेस्टोरेंट, और फिर हम लोगों को यहाँ पे कढ़ाई इंडियन रेस्टोरेंट मिला एंड हम लोग यहाँ पे फिर अपना डिनर कराए। सो यहाँ पे हमें पानी की बोतल में कॉस्ट करा अराउंड 51 INR एंड यहाँ पे रोटी थी 136 INR। देन वी वेंट बैक टू आवर अपार्टमेंट।